नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइक्लोन का फिर टॉपिक लास्ट वीडियो हमारा होगा जो साइक्लोन से रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक इससे रिलेटेड 2 वीडियो आ चुके हैं और इस वीडियो के साथ आज साइक्लोन का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, विशेष तौर से इंडियन ज्योग्राफी पर हम फोकस करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि बाकी ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, ओरिजिन, सारी बातें हमने पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो इंडिया के रेफरेंस में कि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन आता है इसका स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। तो मतलब भारत में उस कटिबंधीय चक्रवातों का स्थानिक और कालिक वितरण कब मतलब ये आ रहा है। तो अक्सर देखा गया है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन या इंडिया में जो साइक्लोन आता है वो अक्टूबर और नवंबर या दिसंबर महीने में अधिकतर साइक्लोन आता है। और इसकी अगर ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो जब मानसून ऋतु हमारी प्रारंभ होती है तो ये मानसून जो ऋतु है साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए एक इनिशियल फेज तैयार कर देता है। मतलब उसके लिए एक इनिशियल फेज तैयार कर देता है जब मानसून का सीजन होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब मानसून अगर हम सीजन में देखते हैं तो उस सीजन के दौरान 10 to 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक, मतलब यहाँ पर अगर हम मैप से थोड़ा से इसके ध्यान देते हैं तो ये एरिया 10 डिग्री लैटीट्यूड से लेकर 15 डिग्री लैटीट्यूड तक एरिया है। और इधर जो है ईस्ट की तरफ यहाँ 90 डिग्री, इसके मतलब इसी रीजन में जब मानसून सीजन होती है तो इसी रीजन में साइक्लोन आता है। ठीक, अब इसके बाद जो है जब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा कि जब महीना आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं जून में तो बंगाल की खाड़ी के सभी तूफान जो 92 डिग्री से लेकर पश्चिम की तरफ, मतलब वहाँ से पूर्व नहीं उसके पश्चिम की तरफ जो है मैक्सिमम साइक्लोन आते हैं। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है 15 डिग्री से लेकर 21 डिग्री के मिड में होता है। तो यहाँ से ये इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक होता है। फिर हम जब जुलाई महीने की देखते हैं तो इसका जो विस्तार है ये रीजन में यहाँ से 90 डिग्री से पश्चिम की तरफ होता है। तो ये देखा गया है कि जो सीजन में जो मानसूनी सीजन है या जून का महीना है, जुलाई का महीना है, तो उस पीरियड में किन किन रीजन में कहाँ कहाँ पर ये साइक्लोन आ रहे हैं। और जुलाई में जो साइक्लोन आता है वो अपने पश्चिमी मार्ग को पथ को फॉलो करते हुए पश्चिम की, वैसे भी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं। तो ये भी जो है उसी मार्ग को फॉलो करता है। और ये जो है जब हम जुलाई महीने में देखते हैं तो जुलाई महीने में ये हिमालय के एरिया जो है, हिमालय का जो निचला हिस्सा है वहाँ बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता है, समझ लो ना के बराबर पहुँच पाता है। ये मैक्सिमम जो है 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य ही, उत्तरी अक्षांश के मध्य ही रह जाता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो साइक्लोन आ रहा है उससे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर साइक्लोन अगर आने की बात करें तो वैसे तो साइक्लोन बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें प्रेशर ग्रेडियंट जो है बहुत अधिक होने की वजह से हवा बहुत तीव्र गति से चलती है, जिससे बहुत ही जन और धन की हानि होती है। इससे लाखों में की संख्या में लोग मर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ध्वस्त हो जाता है, ठीक, फ्लड आ जाता है। और साथ में क्या है कि जैसे अप्रैल से अगर जून में जो चक्रवात पैदा होते हैं, ठीक, कुछ साइक्लोन ऐसे देखे गए मई महीने में भी, अप्रैल से जून में भी पैदा होते हैं, तो ये अरबियन सी में ज़्यादा की तरफ पैदा होते हैं। और वेस्ट बंगाल की तुलना में अरबियन सी वाले जो साइक्लोन होते हैं वो इंडिया के लिए कम विनाशकारी होते हैं, क्योंकि ये जो है अरबियन सी में इनकी जो ओरिजिन होती है तो ये इस तरफ
ना आकर, बहुत रेयरेस्ट देखोगे कि आप जो है गुजरात की तरफ आगे की तरफ जाते हैं, ये पश्चिम की तरफ यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो इसलिए ये कम विनाशकारी होते हैं। जबकि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आते हैं ये बहुत ही विनाशकारी होते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया, चाहे वो तमिलनाडु वाला एरिया ले लो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया को बहुत हाई लेवल पर वो ध्वस्त करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नुकसान होता है इसके आने पर। अब इसमें देखा गया कि बहुत सारे जो फिशरमैन हैं या मछुआरे हैं जो गए हैं मछली पकड़ने के लिए, तो वो बहुत बड़ी संख्या में उनकी भी मौत हो जाती है, उनकी नाव टूट जाती है, वो आर्थिक रूप से ऐसे ही गरीब होते हैं और उनके लिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने लगती है। अब इससे जब साइक्लोन आता है तो उस साइक्लोन से जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो और बहुत बड़ी मात्रा में उसकी जो लहरें होती, लहरें जो है अंदर जो है कोस्टल एरिया के अंदर तक पानी चला जाता है, तो इससे क्या है कि उस रीजन में बहुत हाई लेवल पे फ्लड आता है। अब यहाँ पर इसका जो क्षति है इस पे अगर हम देखते हैं तो अगर साइक्लोन जब आता है तो पवन तीव्र गति से चलती है, लेकिन ये देखा गया है कि जो पवन तीव्र गति से चलती है उससे उतना नुकसान नहीं होता है, बल्कि जब साइक्लोन आता है उस साइक्लोन से जो रेनफॉल होती, वर्षा होती है, वर्षा होने की वजह से क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से बहुत ज़्यादा क्षति होती, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस मतलब क्षति को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चक्रवात से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन, जो सूचना है, ये हमें पहले पता हो जानी चाहिए। पता होने से क्या होगा कि जन धन की कम हानि होगी और विशेष तौर से मानव की जो मृत्यु ज़्यादा होती है वो कम हो जाएगी। जो सैटेलाइट और कंप्यूटर से माध्यम से जो मॉडल तैयार किए जाते हैं और वो ये कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी स्पीड की कहाँ पर जाने वाला है, कब तक यहाँ पहुँचने वाला है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, सब मतलब रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि लोग जल्दी से जल्दी वहाँ से हट सकें और कम से कम जन धन की हानि हो। और यहाँ पर जो कुछ बैरियर के रूप में पेड़ पौधों को भी मैक्सिमम लगाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है जो आप मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, साइक्लोन जब आता है तो उसको बैरियर के रूप में काम करते हैं। उसके जहाँ पर कोस्टल एरिया का सवाल है, कोस्टल एरिया पे आप मैक्सिमम जो है पेड़ पौधे लगा सकते हैं, लेकिन अगर जब भयानक होता है साइक्लोन तो इनको भी उखाड़ के फेंक देता है। तो ये स्थिति है। इसके बाद जो है आप इनमें देखोगे कि वृक्षारोपण, जैसे कहीं पर वहाँ कोस्टल एरिया पर एक चीज़ और करना चाहिए कि जो क्रॉप्स हैं और पशु जो मर जाते हैं या क्रॉप्स जो नष्ट हो जाती है, पशु मर जाते हैं, उनका जो है इंश्योरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि जो है जब उनके नुकसान हो जाए जब वो, तो उस क्षति की भरपाई करने के लिए उनको क्लेम मिल सके इंश्योरेंस के माध्यम से। अब है कि नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद वो इंडिया से रिलेट करके ये टॉपिक ख़त्म हो गया और इसी से छोटा से टॉपिक है अपना कि जो साइक्लोन है इसका विशेष तौर से ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे। इसका नामकरण कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है और कौन रखता है, इसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो 18 जो सेंचुरी है उसके आसपास अगर देखा जाए या पहले देखा जाए तो जो साइक्लोन का जो नामकरण होता था या किसी बोट या किसी नाव के नाम पे रख दिया जाता था या किसी जो है संत के नाम पे रख दिया जाता था। लेकिन इसके बाद जो है कुछ समय के बाद जो है इसका नाम फीमेल के नाम से रखे जाने लगे, महिलाओं के नाम से रखा जाने लगा। फिर धीरे धीरे जो है इसमें टाइम टू टाइम सुधार होता रहा और महिलाओं के नाम पर इसलिए रखा जाता था क्योंकि ज़्यादातर शिप जो है महिलाओं के नाम से होती थी और इसी वजह से जो है महिलाओं के नाम पर ही साइक्लोन का नाम रखा जाता था। और विशेष तौर से तब हमारा फोकस गया कि जब एक जो है अटलांटिक महासागर में जो है अटलांटिक एरिया में जो साइक्लोन आया था उसका नाम मतलब उस साइक्लोन तूफान आने से जिसने जो है एक बोट था एंटीजे, इसका जो एंटीजे बोट पर जो मस्तूल लगा था, मस्तूल का मतलब होता है कि मस्तूल जो वहाँ पर उस टाइम पर
इसमें लगा हुआ था, ये वाला मस्तूल, इसको चीर दिया, इसको फाड़ दिया। ठीक है, फाड़ देने के बाद जो है लोगों का फोकस गया कि इसका कुछ अलग से नाम रखा जाए अब इसके। और इसमें क्या किया गया कि 1979 में जो महिला है, महिला के साथ साथ पुरुष का भी नाम इससे साथ जोड़ा जाने लगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे इसको बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इसका नाम रखना शुरू कर दिया गया। अब मुद्दा ये आता है कि इस नाम चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं, क्या बेस होता है। तो सबसे पहले अगर कहीं साइक्लोन आया है तो उसकी स्पीड देखी जाती है। तो स्पीड में ये देखते हैं कि कम से कम उसकी जो स्पीड होगी वो 34 नॉटिकल माइल पर आवर होनी चाहिए, या 74 ठीक माइल पर जो है आवर होना चाहिए, प्रति घंटा होना चाहिए, तब उसका हम विशेष नाम रखना चाहेंगे। तो ऐसे साइक्लोन जिसकी स्पीड इतने के आसपास होगी उसी के नाम के बारे में, अगर इससे कम की अगर स्पीड है तो उसका नामकरण नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, जब इनके पूरे विश्व में अगर कहीं पर ओशन में साइक्लोन आया है तो साइक्लोन के नामकरण के लिए कुछ विशिष्ट एरिया दिया गया है, विशिष्ट, जैसे मान लो कि रीजनल स्पेसिफाइड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड जो है साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर है। ये दोनों जो है सेंटर हैं, और इसके साथ साथ इंक्लूडिंग जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन सारे को मिलाकर कुल मिला के 6 जो हैं ऐसे सेंटर हैं जो मिलकर इसका नामकरण करते हैं, साइक्लोन का नामकरण करते हैं, सुझाव देते हैं। लेकिन 2002 से क्या हुआ कि 2002 में जो मौसम मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने जो है कुछ जो पैसिफिक रीजन है उनके साइक्लोन, जो वहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आए, उनका नामकरण इसने करना शुरू कर दिया। और इंडिया जो इंडियन ओशन में जो साइक्लोन आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की कि वो नामकरण करने में सहयोग करें। ठीक, और 12 जो है अदर कंट्री हैं उनके सहयोग से इसका नामकरण किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो मौसम विज्ञान संगठन है इसमें आगे चलकर 2002 में के बाद जो इसमें कुछ और कंट्री जो है बाद में इसमें जुड़ गए, कुछ नाम और जुड़ गए, जैसे इसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका ना, ये नाम जो है एक समूह था। और आगे जो है 2018 में इसमें नए नाम जुड़े और उनका नाम है ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये 2018 में इसमें जुड़े। और ये जो संस्था है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये दोनों संस्थाएं जो हैं मिलकर जो है इसका नामकरण करने में सहयोग करते हैं। इनकी एक कमेटी बैठती है, कमेटी जो है सूची तैयार करके देगी, मतलब पहले प्रपोजल जाएगा, फिर कमेटी इसको फाइनल करेगी, फिर नामकरण किया जाता है। इसके बाद अब इस नामकरण की ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत है, इसको नहीं नामकरण करते हैं तो क्या होता है, अगर करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। नामकरण से हमें जो फ़ायदा होने वाला है वो ये फ़ायदा होना है कि एक नंबर और टेक्निकल अगर कोई नाम होगा तो उसको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब इनका नामकरण, जैसे देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो बहुत बड़ा रीजन है, जो पहले जब ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा रहा था बताया था किन किन एरिया में आते हैं, अगर उस एरिया में अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, अगर उसका नामकरण कर दिया जाए तो हमें ये फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक जो समूह है उनको हेल्प मिल जाएगी। तो वैज्ञानिक समूह हुआ, मीडिया हुआ, और क्या कहते हैं कि जो आपदा प्रबंधन जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन सबको रिपोर्टिंग करने में या रिपोर्ट तैयार करने में आसान होगी। जब इनसे रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तो लोगों का फोकस वहाँ पर उस एरिया में ज़्यादा जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि आगे जो है चक्रवातों के जब ये नाम रखे जाएंगे, तो चक्रवातों के जब नाम रखे जाएंगे तो वहाँ पर अगर ये सारे जो मीडिया हो गया या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गई या जो है अदर संस्थाएं हैं, NGO तक भी इसमें शामिल होता है, तो ये सारे क्या हैं कि पहले ही चेतावनी दे देंगे। तो इससे क्या है, लोगों की जन और धन की हानि कम होगी। फिर आगे जो है जब हम साइक्लोन का नामकरण कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, विशेष तौर से कि अगर कोई मतलब हार्म नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल और सेक्सुअल। ठीक है, इन पे कोई अगर आप नामकरण कर रहे हैं साइक्लोन का, तो ये चाहे वो राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ठीक है, या जो है महिला पुरुष
के को या लिंग को ध्यान में रख कर आप नामकरण करो, क्योंकि नामकरण करते वक्त ये ध्यान रखना है किसी के मतलब सेंटीमेंट का जो उसका सेंटीमेंट उसके साथ जुड़ा है उसके आहत नहीं होने चाहिए, अर्थात उसको हार्म नहीं होना चाहिए, उस पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये दुखी हो कि मेरा मजाक ना बन सके, इसलिए इसको ध्यान दे के हमें रखना है। दूसरा चीज़ जो है, जब नामकरण कर रहे हैं तो वो रूड और क्रूर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो है कठोर और क्रूर नहीं होना चाहिए कि बहुत गंदा। और जब नामकरण कर रहे हो तो बहुत छोटा नाम होना चाहिए, मैक्सिमम जो है एक वर्ड का होना चाहिए, शब्द का होना चाहिए, 8 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। के बाद जो है अगर हम बात करते हैं इंडियन ओशन के, तो अगर नॉर्थ की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अगर कोई साइक्लोन आए हैं इंडियन ओशन के नॉर्दर्न एरिया में, अगर देखा जाए कोई साइक्लोन आए तो उस साइक्लोन का अगर नाम रखा जा चुका है तो वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हाल के दिनों में ही साइक्लोन आया है, ठीक है। चाहे अगर हम 2017 की बात करें, ओखी आया था, तो एग्जाम्पल बांग्लादेश ने इसका नाम रखा था, उसका बंगाली भाषा में अर्थ होता आग। जो इंडिया के अगर हम संदर्भ में वायु है, वायु 2019 में आया था गुजरात में, और इसमें जो है 2 नाम जुड़े हुए थे, और मतलब 2 संस्कृत और हिंदी का मिक्स है, जिसका मतलब होता है पवन, ठीक। इसी तरह से अभी हाल में कुछ जो है टाउकोत जैसे साइक्लोन जो है अभी आए थे, इसके बारे में आप देखे होंगे कि मई जून के महीने में अभी कुछ बहुत सारे साइक्लोन आए हैं, तो ये नए नए जो नाम रखे जाते हैं तो इनका नामकरण। तो अभी आज हम लोगों ने ये देखा कि इंडिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसके बारे में कब आता है और किस एरिया में आता है, ठीक। उसके बाद ये देखा कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, फिर उसके बाद जो है बचाव के लिए क्या क्या हमें प्रयास करना चाहिए, फिर साइक्लोन का नामकरण कैसे रखा जाता था उसका इतिहास थोड़ा सा समझा गया, फिर इसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारे टॉपिक आज हम इसमें कवर किए। अब इसके बाद जो है जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो किसी न किसी नए वीडियो के साथ, और आज ये वीडियो एंड हो गया है, तो फिर हम जो है या जब भी मिलेंगे किसी करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, या इकोनॉमी या ज्योग्राफी का कोई ना कोई नया टॉपिक होगा। थैंक यू।